दोस्तों, मेरा नाम आशा है और मेरी उम्र अभी 20 साल है और हम लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं। मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई और मम्मी पापा हैं। हमारी बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर हम रहते हैं और हमने कुछ गाय भी रखी हुई है जिसकी देखभाल करने के लिए हमने एक नौकर रखा हुआ था। उस नौकर का नाम कालू था। कालू दिखने में बहुत ही हैंडसम था और कालू अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक किया करता रहता था और वह मुझ पर लाइन भी मारता रहता था। शुरू में मैं उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी, पर धीरे धीरे उसकी यह बातें और हंसी मजाक प्यार में बदल गया। मैं रात को अक्सर अपने फ़ोन पर क्रिकेट खेलने की वीडियो देखती रहती थी, जिसे देखकर मेरे मन में भी क्रिकेट खेलने का बुखार हो गया था। क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत शौक था और मुझे खेलने के लिए कोई साथी भी चाहिए था। धीरे धीरे मैं कालू को चाहने लगी और उसका हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगने लगा था। शायद वह भी मुझे पसंद करता था। एक दिन कालू गाय को चारा डालने गया था तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। फिर कालू ने कहा, मालकिन आप यहाँ, अगर कुछ काम था तो मुझे ही बुला लिया होता, मैं वहीं पर आ जाता। और मैं कालू को देखते ही जा रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसके ऊपर से नजरें हटाऊं, क्योंकि वह दिखने में था ही इतना क्यूट। फिर कालू ने कहा, मालकिन आप क्या देख रही हैं? मैंने कालू से कहा, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा एक एक पल तुम्हारे बिना काटना मुश्किल होता जा रहा है। मैं रात को जब भी सोने जाती हूँ तो तुम्हारे बिना नींद नहीं आती और मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। कालू ने कहा, मालकिन आप पागल हो गई हो क्या? अगर आपके घर वालों को पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उनका तो मेरे ऊपर से भरोसा ही टूट जाएगा। नहीं मालकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह गलत है। मैंने कहा, कालू शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। एक मैं ही पागल थी जो गलती से तुमसे प्यार कर बैठी। उसने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन डर की वजह से मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे कुछ बोल सकूं। मैंने कहा, कालू अगर प्यार करना तो डरना क्या? इतना कहते ही कालू ने मुझे गले लगा लिया और कहा, आई लव यू आशा। पर मालकिन आप मेरा उम्र भर साथ दोगी ना? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो कालू, मैं आपकी हो गई हूँ। अब जीना मरना आपके साथ ही है, चाहे मुझे घर वालों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। फिर कालू ने कहा, मालकिन अब आप यहाँ से चली जाओ, कहीं मालिक हमें देख ना लें। और हाँ, आज रात मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से सीधे अपने कमरे में आ गई। मैं भी इसी समय का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं और कालू एक दूसरे में खो जाएं। शाम हुई, सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए और मैं कालू का इंतज़ार करने लगी। और रात के 11 बज गए थे करते करते, पर कालू अभी तक नहीं आया। मैं अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी मैं खिड़की के बाहर देखती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती, क्योंकि मैं कालू का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने सोचा, क्या बात हो गई, आज इस समय तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी हवेली के पीछे से एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने चेहरे को तौलियों से ढक के रखा था। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव मेरे कमरे में प्रवेश कर गया। मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी और उसने पीछे से मेरी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और मुझसे पूछा, आशा बताओ कौन है? मैंने उससे हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झिझकते हुए बोली, कालू कितना टाइम लगा दिया आने में, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। मेरी बातों को सुनकर कालू ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहने लगा, आशा जी आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे कुछ काम से शहर भेजा था और फिर वहाँ से कुछ लाना भी था। मैंने कहा, क्या लाना था?
फिर कालू ने कहा सोने का नेकलेस, क्योंकि आपका जन्मदिन आने वाला है। मैंने जब यह सुना तो मैं मुस्कुराते हुए कालू की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, कालू तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो मेरे जन्मदिन पर? कालू ने कहा, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो बचपन से ही नौकर रहा हूँ यहाँ का। मैंने कहा, कालू तुम फिर शुरू हो गए, कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ। और जहाँ तक गिफ्ट की बात है तो तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि कालू आज मुझे वह गिफ्ट देने वाला था जिसकी ज़रूरत हर महिला को होती है। यह कहकर एक बार फिर हम एक दूसरे में डूब गए, प्रेम के समुद्र में जहाँ पर डूबने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर कालू कहने लगा, आज हमें क्रिकेट भी खेलना है। मैंने कहा, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, चलो अब हम गेम ही खेल लेते हैं। थोड़ी ही देर में हम दोनों ने मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मैं कालू की बैटिंग देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह खूब चौके और छक्के लगाया जा रहा था। अब मैं कालू की बैटिंग की दीवानी हो गई। हमने 3 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला और फिर हम थोड़ी देर आराम करने लगे। मैंने कालू से कहा, मैं थक गई हूँ, अब मेरे से और नहीं खेला जाता। कालू ने कहा, कोई बात नहीं, और हम दोनों आराम करने लगे। अब तो सुबह भी होने वाली थी। तभी मेरे पिता ने जोरदार आवाज़ लगाई, कालू कालू, अरे कहाँ मर गया रे? हम दोनों को हल्की नींद में चले गए थे और आवाज़ सुनकर कालू और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठे और हम दोनों की दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगीं और हम दोनों सोचने लगे कि अगर पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। कालू, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं, यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने कालू से कहा, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह से पाइप के रास्ते आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। कालू ने कहा, ठीक है मालकिन। फिर कालू दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर मैं सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता के पास चली गई। नीचे जाकर मैंने कहा, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप कालू कालू करने लग गए। कालू के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता, जब देखो कालू कालू करते रहते हो। पिताजी ने कहा, वह तो है, लेकिन तू यह बता, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? रोज़ तो तू 9 बजे से पहले आँख ही नहीं खोलती थी और आज 6 बजे ही। तभी वहाँ पर कालू आ गया। उसे देखकर पिताजी उस पर चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे कालू, कहाँ मर गया था तू? तुझे आवाज़ दे देकर मेरा तो गला सूख गया। तभी कालू कहने लगा, मालिक, वह गाय चिल्ला रही थी, इसीलिए उसे चारा देने चला गया था। तभी मैंने सोचा, शुक्र है कि पिताजी को कुछ पता ही नहीं चला। अब जब भी हमें मौका मिलता है तो हम दोनों क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते। कालू मेरे साथ बहुत ही प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमने घर से बाहर मंदिर में शादी भी कर ली है और अब हम खुशी खुशी रहते हैं। अब मैं कालू के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। और रही बात पैसे कमाने की, तो मेरे पापा ने मेरे नाम पर बैंक में एफडी करवा रखी थी, जिसमें मेरे नाम पर 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए थे। तो मैंने वह सारे रुपए निकलवा लिए। फिर जब मेरे पिता को यह लगा कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली, तो उन्होंने फिर वापस अपने घर बुला लिया और कालू भी अब मेरे साथ घर पर रह रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।